once again to what the Prime Minister said in Rajasthan today as he renewed the attack on minority appeasement. कांग्रेस पार्टी ने संविधान के साथ, बाबा साहब आंबेडकर के दिए हुए संविधान के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ करने की कोशिश की। इस देश की में जब संविधान बना तब धर्म के आधार पर आरक्षण का घोर विरोध हुआ था ताकि हमारे एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय को सुरक्षा मिलती रहे। लेकिन उन्होंने, मनमोहन सिंह जी ने भाषण किया था और उस सभा में मैं मौजूद था मुख्यमंत्री के नाते, मुस्लिमों का देश के संसाधनों पर पहला हक है, ये मनमोहन जी का बयान है। और ये संयोग नहीं था और ये अकेला बयान नहीं था। कांग्रेस पार्टी की सोच हमेशा से तुष्टीकरण की रही है, वोट बैंक की राजनीति की रही है। 2004 में जैसे ही कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनी, उसके सबसे पहले किए गए कामों में था, सबसे पहला काम था चुनाव जीतने के बाद आंध्र प्रदेश में एससी, एसटी के रिजर्वेशन में से कमी करके मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का प्रयास। ये एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसे कांग्रेस पूरे देश में आजमाना चाहती थी। 2004 से 2010 के बीच कांग्रेस ने 4 बार आंध्र प्रदेश में मुस्लिम रिजर्वेशन लागू करने की कोशिश की, लेकिन कानूनी अड़चनों की वजह से, सुप्रीम कोर्ट की जागरूकता के कारण वो अपने मंसूबा जो लेके चले थे वो पूरे नहीं कर पाए। 2011 में कांग्रेस ने इसे देश में लागू करने की कोशिश की। एससी, एसटी को और ओबीसी को मिला हुआ अधिकार छीन करके वोट बैंक की राजनीति के लिए औरों को देने का खेल किया। कांग्रेस ने इतने प्रयास ये जानते बूझते किए कि ये सब संविधान की मूल भावना के खिलाफ था, लेकिन कांग्रेस ने संविधान की परवाह नहीं की, बाबा साहब आंबेडकर की परवाह नहीं की। जब कर्नाटका की बीजेपी सरकार ने, जब हमें मौका मिला तो हमने पहला काम किया, उन्होंने जो एससी, एसटी से छीन करके मुस्लिम कोटा निकाला था उसको हमने खत्म कर दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने किसके इशारे पर कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। आप देश को मुसलमान और गैर मुसलमान के नाम पर, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के नाम पे बांटना चाहते हैं। कौन सा मुस्लिम लीग का इश्यू है उसमें? सबको, सब महिला को 1-1 लाख रुपए सालाना देना, ये मुस्लिम लीग का है प्रोग्राम। युवाओं को नौकरी देना, ट्रेनिंग देना और उनको 1 लाख रुपए ट्रेनिंग के लिए देना, ये मुस्लिम लीग का है। बोलो आप कौन सा मुस्लिम लीग का है? अरे 25 गारंटी हमने जो दी सबके लिए दिए हैं, गरीब के लिए है, महिला के लिए है, युवाओं के लिए है, दलित के लिए है, सबके लिए हमने दिया है। और जो चीजें सबको मिलते हैं वो हर एक को मिलता है। I find that most unfortunate. A prime minister should be prime minister for the whole nation, not only for one segment of the population. And I have to say, we all acknowledge once the electorate has made you prime minister, you are prime minister for all. You should earn and maintain the respect of all. How can you betray the respect of those who don't think like this, as well as this entire segment that happens to be in the category that you seem to have contempt for? It's most unfortunate. On this one, I must say, it is impossible to find a good word to say about those remarks.
More news coming in. Bengaluru Chalisa victim speaks to India today after the Prime Minister invoked Bengaluru Chalisa attack. The shopkeeper says happy to receive support from the Prime Minister. The Prime Minister has raised the issue of Hanuman Chalisa attack during the course of the election campaign, where the Prime Minister said in Congress ruled Karnataka the attack was on Hanuman Chalisa and the shopkeeper was attacked for playing Chalisa. आपको लग रहा है कि आपको जस्टिस मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है, पूरा सिस्टम सच में। और आप अभी कैसा है मुकेश जी? मतलब आपको जितना इंजरी हुआ है, आपको कुछ पुलिस से असिस्टेंस मदद कुछ मिला? सबका सपोर्ट मिला। और उस दिन के बाद आप फिर से हनुमान चालीसा प्ले कर रहे हैं आपके दुकान में? हाँ, मैं प्ले कर रहा हूँ। कोई कुछ नहीं कह रहा है? नहीं, कुछ। अच्छा, उस इंसिडेंट के बाद आपको कुछ थ्रेट कॉल्स, कुछ आ रहा है? ओके। कुछ दिन वहां एक छोटा दुकानदार, उसको सिर्फ इसलिए बुरी तरह से पीटा गया, लहूलुहान कर दिया गया, क्योंकि वो अपनी दुकान में बैठे बैठे हनुमान चालीसा सुन रहा था। ये कांग्रेस की कर्नाटका की सरकार का काम देखिए। अपनी छोटी सी दुकान में एक गरीब आदमी भक्ति भाव से प्रभु हनुमान जी का स्मरण करते हुए हनुमान चालीसा सुन रहा था, उसको लहूलुहान कर दिया गया। आप कल्पना कर सकते हैं, कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो जाता है। कांग्रेस के राज में अपनी आस्था का पालन करना भी मुश्किल हो जाता है, और राजस्थान तो खुद इसका भुक्तभोगी रहा है। Anuga, in fact, spoke with the victim here, who was in fact beaten up, the shopkeeper who was attacked for playing Hanuman Chalisa in his shop. Anuga, this matter was raised even by the Bharatiya Janata Party at that point in time, being raised once again by the Prime Minister during the course of the election campaign, and this too in Rajasthan. Well, Sneha, you know, the reason why he spoke about this in Rajasthan could be the fact that Mukesh, who was the victim in this case, hails from Rajasthan. His full name is Mukesh Raj Purohit. As we speak, he is right now in Rajasthan, and that's why the shop that he owns is right now shut. It's called Krishna Telecom. He owns this shop. This essentially sells electronic items when it comes to Bluetooth speakers or earphones or anything electrical for that matter, even phones. That's the shop that Mukesh owns, and this was the exact small shop that the Prime Minister was talking about, where Mukesh was brutally assaulted. So this entire street, Sneha, as my camera person Madhu is just showing you, this entire street was flooded with BJP Karyakartas and all the pro-Hindu workers from Chikpete and Nagarpete. This entire street was flooded, demanding justice for what happened with Mukesh. They all broke into chants of Jai Shri Ram, chants of Hanuman Chalisa. This entire street that we're talking about, this narrow path, was flooded with protesters. And this shop that we are seeing right now, the Krishna Telecom, is the exact shop where Mukesh was just going about his day normally playing Hanuman Chalisa when he was assaulted black and blue for allegedly playing Hanuman Chalisa out loud exactly at the time when Azan was also playing. Well, absolutely. And this is a matter that has been raised by the Prime Minister. Give us a sense of what the Congress is now saying, given that the incident took place in the state of Karnataka, of course, being led by the Congress party. Well, Sneha, the Congress is saying that let the investigation take its due course. Let's not politicize the issue. Let's not make it Hindu versus Muslim entirely. This was a stray incident, so let law take its own course. And if he is indeed guilty for beating him up just for playing Hanuman Chalisa, then appropriate action will be taken, is what Congress is saying. But they are blaming the BJP for unnecessarily politicizing the issue just because it's elections the time around. They are saying that the BJP hates Muslims, and that's why they have, that they've blown this
issue out of proportions and sort of making this as a fodder for their elections is what the Congress is saying, Sneha. But when we spoke to the victim, Mukesh, he sounded pretty upbeat. He said that he's very happy that he is getting the sort of justice that he has to, and he also said that he is getting all the support that he deserves from, from the Congress government, from police, from everywhere. He has received enough support, and he is very happy, Sneha, that the Prime Minister Narendra Modi has raised this issue. In fact, when we spoke to him, he wasn't aware of it. When we came to know, he did sound a bit upbeat that the Prime Minister has spoken about this issue. All right, thanking you for the moment for getting us up to speed with those details, Anaga. With that report, as far as this issue being raised by the Prime Minister once again in a campaign rally in Rajasthan is concerned.